Namaste. I'm Himanshi Sahu and you're watching Kali Sharanam. In today's video, we'll be talking about big changes coming your way. Big changes, it could be in your love life, career, health, family, etc. etc. हम देखेंगे कि मेजरली कौन से ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो आप विटनेस करेंगे एंड मुझे लगता है कि जब हमें इवेंट्स का पहले ही एक थोड़ा छोटा मोटा अंदाजा पड़ जाता है तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं एंड वी गिव अवर बेस्ट टू द सिचुएशन और टू द सिनेरियो एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि इस वीडियो पे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें, make sure that you comment the topic below so that we can also work on that. And as you guys know that I've recently started my YouTube channel and the love which I'm getting is really, I would say that I'm very grateful to that. And also I would like to request कि अगर आपको मेरा content पसंद आता है तो आप मुझे definitely support करिए so that I get a kick every time I create a new video. आज की रीडिंग को शुरू करने के पहले आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द लास्ट वीडियो, क्योंकि अगर आपने वो पूरा देखा होगा या अगर थोड़ा भी देखा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि वो बहुत प्रॉपरली शूट नहीं हुआ है बिकॉज देयर वाज नो इंट्रो एट द सेम टाइम। जो फाइल 2 थी वो भी रीडिंग थोड़ी सी क्रैक थी, इन द सेंस वो उसका आधा पार्ट ही था। एंड सेकेंडली देयर वेयर अ लॉट ऑफ डॉग्स बार्किंग in the background. तो actually let me just clarify कि हुआ क्या था। जब मैं शूट कर रही थी तो आई शूटिंग इट लेट नाइट क्योंकि आई लिव विथ माई फैमिली राइट नाउ एंड इट sometimes becomes very difficult for me to shoot. I'm being honest. So I was shooting it late night, probably it was 12:30 or 1 I would say, yes, and I was shooting that. और actually क्या था 12:30 I remember, yeah. And actually मेरी ही लाइन में there is this guy, there is this uncle जिनके पास पेट्स हैं और वो एकदम स्पेसिफिक रात में ही निकलते हैं ऐसे घुमाने के लिए अपने पेट्स को, एंड दे वर लिटरली बार्किंग लाइक एनीथिंग, ओके, which I cannot help definitely because dogs are beings too and वो फितरतन आई गेस रात में चिल्लाते हैं तो I can't help it definitely. And बिफोर पहले ऐसा होता था क्योंकि आई रिसेंटली स्टार्टेड तो बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात नहीं होती है, एंड सेकेंडली आई वाज नॉट यूजिंग एनी माइक। आई यूज्ड टू हैव दिस माइक बट क्योंकि ये वायर वाली माइक है एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्हांसमेंट हो जाती है एंड इसमें वॉइस कैंसलेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आई वॉज नॉट यूजिंग इट बट ओह माय गॉड, बट आफ्टर दैट इंसिडेंट आई थिंक कि अब मुझे पहनना ही पड़ेगा माइक बिकॉज यू नेवर नो कि अभी कभी कुछ हो जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम लिविंग इन माई फैमिली, हालांकि मैं रूम में शूट कर रही हूँ बट स्टिल एनी वन कैन शाउट एनी टाइम, सो दैट इज वाई फॉर so I've noted this, but anyways I'll try। और मेरी आवाज़ भी पहले कम थी, I tried a lot to fix it but वो बहुत अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहा था, but I'll make sure जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करूँगी तो मैं अपनी वीडियो क्वालिटी भी इट वॉइस क्वालिटी भी इट रीडिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव करूँगी। आई गेस द रीडिंग क्वालिटी इज गुड, द रीडिंग्स which I give is good, it's just that the resources that I'm on to या जिस पे मैं rely कर रही हूँ is not very good, but I'll make sure that I also work on it and I hope that you guys support and understand the fact कि not everyone is smart and definitely it takes time to learn and it is a process which actually goes smooth. अब एक दिन में you can definitely not get the peak, so I guess it's normal. Anyways हमने बहुत बातें कर ली हैं, let's get to the reading now. Yes, talking about the big changes in life, हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या big changes आ रहे हैं। जनरल होगा, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हम बस लव का देखेंगे या फिर करियर का या फिर फाइनेंसेस का, हम ओवरऑल देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जस्ट अ मिनट। यस, तो एक्चुअली मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। सी something or the another happens every time, I can't help it, yes. So yeah, तो हाँ, रीडिंग में हम यही देखेंगे कि इन जनरल अगर कोई भी बड़ा चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है तो आई लेट यू नो। एंड फॉर द रीडिंग टुडे, अच्छा,
टाइम स्टैम्प्स जो हैं फाइल सिलेक्शन, फाइल 1, फाइल 2 में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जिससे कि आपको सहूलियत हो सके, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप इन कर सकते हैं। For the reading, we have 2 files today. File 1 is the Fool and file 2 is Seven of Pentacles. Let me show the cards to you. This is file 1. ये आई होप कि ये दिख रहा होगा, हाँ, फूल का कार्ड है. Yes, this is file 1, फूल कार्ड. ओके, फूल. और this है Seven of Pentacles. Okay, is it visible? I hope it is. Yes, it is. कई बार क्या है, कार्ड्स कैच नहीं कर पाता वो मेरा कैमरा. यस. ठीक है, दोनों कार्ड साथ में दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए. ये वाला जो है, दिस इज फाइल 1 एंड दिस इज फाइल 2. सी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी रीडिंग, मतलब आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली होगी. अगर नहीं भी की होगी तो आप बैक जाके 2 मिनट का पॉज ले सकते हैं. फिर अपनी रीडिंग जो भी है मनचाही, पहले तो आप मेडिटेट करिएगा. आप देखिएगा कि किसके टूवर्ड्स आपको इंक्लिनेशन फील हो रहा है, कहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट आपको बुला रहा है, एंड जो फाइल आपको बुलाए उस फाइल को ही आप सेलेक्ट करिएगा. ओके, यस. एंड हेलो, अगर आपने फाइल 1 यानी कि फूल का कार्ड चूज किया था तो ये रीडिंग खास आपके लिए है. दिस इज गोइंग टू बी फाइल 1 एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आए. एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली आप 111 या फिर 222 भी आप कमेंट कर सकते हैं. इट विल हेल्प अस एक्सचेंज द एनर्जी, राइट? यस. ओके, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. टैरो में हमेशा पहला कार्ड पास्ट से जुड़ा होता है, फिर उसके बाद का जो कार्ड होता है वो प्रेजेंट से जुड़ा होता है, एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द फ्यूचर एनर्जी, दैट इज अ फ्यूचर कार्ड्स. द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. सी, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप लोग, पहले तो ये थोड़ा आपकी पर्सनालिटी के बारे में डिनोट कर रहा है. आप लोग ना बहुत गो गेटर टाइप के इंडिविजुअल हो सकते हो, इन द सेंस कि लाइफ में भले कितना भी कुछ भी हो जाए आप लोग झुकोगे नहीं. ठीक है, जैसे वो एक डायलॉग था ना, पुष्पा झुकेगा नहीं वाला, तो लाइक दैट कि आप लोग मतलब झुकते ही नहीं हो. एंड यू हैव दिस, जैसे ये ना मैंने एक दिन एक रील में ही देखा था, एक्चुअली मैंने कंटेंट देखा था जिसमें एक लड़का होता है, वो कहता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ, कि सबसे बुरा कई बार हम सोचते हैं कि एक अच्छी जॉब ना लग पाना वो हो सकता है, एक गलत पार्टनर वो हो सकता है, बट एक्चुअली सबसे बुरा ये होता है जब आप गलत आइडेंटिटी में शिफ्ट हो जाते हैं. इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जो बचपन में बहुत अच्छा पढ़ता है एंड लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो हमेशा ही जीतेगा लाइफ में. ठीक है, नो मैटर व्हाट ही शी विल विन इन लाइफ, बहुत अच्छा करेगा, बहुत उम्दा करेगा, आला किसी आला पोजीशन पे होगा, आला अधिकारी बनेगा. समटाइम्स ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा वो आ जाता है, एक क्या बोलना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस भी नहीं, ईगो भी नहीं, बट एक वो आ जाता है वेर इन विच दे फील कि हाँ ऐसा ही है एंड दिस इज द रियलिटी, और वो वैसे ही हो जाते हैं. यस, आई डोंट नो, बट आज बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं. आई डोंट नो, आई वाज गेटिंग अ कॉल दैट वाज इम्पोर्टेंट. आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैपनिंग. पहले भी ऐसा होता नहीं है. आई गेस कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हो. ठीक है, कुछ हो सकता है जो अचानक से ऐसे सडनली आए आपकी लाइफ में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है, जितना मैं कैच ऑन कर पा रही हूँ. ठीक है, या तो मैं वो कहानी सुना रही थी कि यस, तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगी, बिकॉज उनका बहुत अच्छा वो बन जाता है, क्या बोलना चाहिए, एक बहुत स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं वो लोग खुद का, अपना, परिवार का, ऐसा. तो दैट इज वेरी रॉन्ग. एंड अधिकतर ये बच्चे ना लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर पाते. ऐसा वो कंटेंट में था, आई एम नॉट सेइंग दिस, वो कंटेंट में था. एट द सेम टाइम वो बच्चा जो लाइफ में बहुत फेल होता है या जो बहुत गिर गिर के आता है, ठीक है, वो बहुत फ्री विल का हो जाता है. मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लाइफ में कितना फेलियर फेस कर रहा है, राइट? बट द ओनली इंटेंशन इज कि उनको सक्सेस चाहिए एंड दे गिव देयर बेस्ट टू इट. तो कई बार ना, दिस इज व्हाट आई एम लाइक फीलिंग इन योर एनर्जी, कि आप लोग ना
आप लोग ऐसे लोग हो ना कि एकदम कुछ नया करने से डरते नहीं हो, ठीक है। यू स्टेप आउटसाइड, मतलब अपने कंफर्ट जोन को अलग थलग करके यू मूव आउटसाइड एंड यू ट्राई योर बेस्ट। आपको ये लगता है ना कि नहीं चलो करके देखते हैं क्या हो जाएगा, कौन क्या बोल लेगा, ठीक है। एंड यू हैव दिस वेरी फियरफुल, सॉरी फियरलेस, सॉरी फियरलेस एनर्जी कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही बोल लेंगे लोग, क्या ही कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। दैट इज व्हाट आई फील। एकदम एंथुसियास्टिक एनर्जी है, ठीक है, एकदम यूथफुल। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मुझे बच्चे देख रहे हैं, मतलब इन जनरल उम्र में छोटे होंगे, ऐसे 20 to 25 टाइप्स, या फिर से 16 to 25 भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो बड़े हो गए हैं बट स्टिल दे किड, मतलब अंदर से दे आर किड। ये भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट आई एम सेइंग दिस एंड आई मीन इट, या यस, वेरी यूथफुल, वेरी बबली पर्सनालिटी। मुझे ये भी लग रहा है बहुत लोगों को ना पार्टी करना बहुत पसंद होगा, पार्टी करना, बाहर जाना, घूमना, खाना पीना, लोगों से मिलना, लाइक आपको बात करना बहुत पसंद हो सकता है। ये भी हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो, आपका सर्कल बड़ा हो, इस पॉसिबल। आई सी मून इन रिवर्स्ड। आई सी, नाउ इट इज अ जनरल रीडिंग, टेक it as it is, क्योंकि not everything will resonate, but yeah, this is what I'm feeling, this is feeling in the sense ये energies मुझे pass on हो रही हैं, तो yes, तो आप accordingly ही लीजिएगा। तो what I feel is कि for a lot of you I feel कि मेरे को ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत सोच रही हूँ बट स्टिल आई एम नॉट लाइक गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। मेरा माइक छुप जाएगा तो फिर आवाज नहीं आएगी। ओके, आई फील कि आप लोग ना बहुत टाइम से परेशान हो, या तो आप परिवार में किसी से परेशान हैं, या तो आप किसी से वर्क प्लेस में परेशान हैं, या तो ये हो सकता है कि आपका कोई अच्छा दोस्त था बट अब आप उनसे नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या तो कोई परिवार वाला आपका अच्छा था बट अब आप उनसे नो कॉन्टैक्ट जोन में। ऐसा कुछ भी तो हो रहा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। दिस कैन बी अ सीन, अ प्रोमिनेंट सीन विद यू, प्रोमिनेंट सीन विद यू, सो इट माइट हैपन। मून का कार्ड ये बताता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। यू लिटरली कैच अप ऑन एनर्जी, ठीक है। अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो आपको हिट कर दे, मतलब आप लोग ऐसे नहीं हो कि अच्छा चलो ना क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ, मतलब आपका वो है कि नहीं, एक फियरलेस एनर्जी है, बट डीप डाउन आई ऑल्सो फील कि आप ना दिखाते नहीं अपने इमोशंस, ओके। एंड यू ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट, आप डरपोक नहीं हो, ठीक है। आप डरपोक नहीं हो बट इट्स जस्ट कि आप सेंसिटिव हो, आप दिल से अच्छे हो। एंड वो कई बार, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प दिस, we literally do not understand. Should I change the place or something? Just give me a minute, huh? Okay. Better. Sorry for the disturbances. Okay. यस, तो आप लोग ना इन जनरल बहुत मुझे वैसे लग रहे हो, सेंसिटिव, कि किसी ने कुछ बोला तो बुरा लग गया, सॉर्ट ऑफ कैन बी अ केस, ओके। नाउ जो थोड़ी बहुत लड़ाई है ना, मुझे लगता है कि बिग चेंजेस में आगे चल के वो लड़ाई ना आपकी ठीक हो जाएगी, या ये जो लड़ाई है ना इससे आप इन जनरल बहुत सीखोगे। इन जनरल मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में आपकी किसी से लड़ाई हुई है, या तो आपकी दोस्तों से लड़ाई हुई होगी, या फिर किसी फैमिली मेंबर से, और उस लड़ाई के बाद आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लाइक आपने लेसन्स लिए हैं, ऐसे नोटेड, ठीक है, ऐसे ये नहीं करना है या फिर ये करना है। तो that way you have gained so much of maturity, say so much of clarity, so much of vision, you understand, कि आपको समझ में आएगा, like you have learned so much through fights, I see. Page of Pentacle in reversed, brother, sorry, page, no, it's Ace of Pentacle, sorry, it's not Page of Pentacle, Ace of Pentacle. आई सी की बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि रिवर्स में आए कहीं ना कहीं, या तो कुछ लोगों की, आई डोंट नो, या तो कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो um, जिनका जिनका कहीं पे लोन है बट वो नहीं चुक पा रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कर्जे में पैसा लिया था, लोन लिया था बट वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कर्जे हो सकते हैं किसी के ऊपर, दैट कुड बी अ केस। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग
किसी बैंक के काम से परेशान है, पॉसिबल। या ये हो सकता है किसी ने किसी के पैसे लिए हैं बट वापस नहीं दे रहा है, ऑल्सो पॉसिबल। यस, मेरा दिमाग फिलहाल इतना ही चल पा रहा है। आई समहाउ फील कि आपको ना किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो सकता है, ठीक है। एंड अगर किसी ने कुछ सोचा था, जैसे कई बार हम कुछ सोचते हैं कि नहीं ये बिजनेस शुरू करना है, या ये या ये जो भी है छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो वो आप सोच रहे थे बट आप वो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन इन योर रीडिंग, ओके। आई फील कि आप ना कुछ काम करने वाले थे बट आपको फटाक से रिजेक्शन मिल गई, कुड बी अ केस, ओके। एंड या तो देखिए, मोस्ट ऑफ पीपल ये हो चुका है, ठीक है, नहीं हुआ है तो आगे होने वाला है। प्लीज टेक योर डिसीजंस वाइजली, प्लीज टेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, या फिर कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत वाइजली आप करो, ठीक है। दैट इज द गाइडेंस। आई ऑल्सो फील कि ना बहुत सारे लोग ना यहाँ पे फाइनेंशियली लिटरली में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके फाइनेंसेस अभी थोड़े डोले हुए हैं, ये हो सकता है, या फिर इन जनरल समहाउ यू आर स्ट्रगलिंग, दैट वुड बी अ केस। बट इन द बिग चेंजेस, एक्चुअली इट इज, देयर इज सम गाइडेंस हिडन इन इट। ये मुझे रीडिंग बता रही है कि एक्चुअली ये ना आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। आप फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं रखते हो, आपको नहीं पता किधर कितना इन्वेस्ट करना है, किधर कितना देना है, किधर कितना लेना है। एंड ये बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं होता ना तो आपके दिमाग में वो बुद्धि नहीं घुसती कि कहाँ कितना पैसा लेना है, कहाँ कितना पैसा देना है, ठीक है। तो दैट इज वाई फील कि आपके लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए ये एक्चुअली में हुआ है। इट वॉज डेस्टिन्ड, ओके। एम्परर का कार्ड भी रिवर्स्ड में था। आई ऑल्सो फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि जो आपने सोचा था ना पास्ट में, वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। वो तो हुआ ही नहीं, समझो, वो तो कुछ और ही हो गया। मतलब पास्ट व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन इट एक्चुअली। जो भी आपने सोचा था पास्ट में वो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हैं उस चीज से कि जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, बिकॉज यू आर समवन जो ना बहुत प्लान करके चलता है चीजों को, ठीक है। हम वहां पे ऐसा करेंगे, इधर पे ऐसा करेंगे, इधर पे वैसा, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग, राइट। बट आपके प्लान नहीं चल पा रहे हैं बिल्कुल भी। दैट इज व्हाट आई सी, एंड आई फील कि बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे आपके प्लान। एंड कुछ लोग हो सकते हैं जो परेशान होंगे इस चीज से कि अरे प्लान क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा, ठीक है, बट आई फील कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। प्लान जो नहीं वर्कआउट किए वो आपके लिए अच्छे नहीं थे। एंड देयर इज दिस बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कि प्लान नहीं चले, वो आपके बेटरमेंट के लिए थे, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे नहीं थे। आपको लग रहा था कि वो आपके लिए अच्छे हैं बट वो आपके लिए एक्चुअली में अच्छे नहीं थे, ठीक है। यस, ऑल्सो सन भी रिवर्स में है। थोड़े ज्यादा ही परेशान होंगे यार ये फाइल के लोग, आई फील। कुछ तो भी या तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे बट ना, आई फील कि कुछ तो भी परेशानी, अब आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट कुछ तो भी परेशानी है जो आप जिससे आप डील करने वाले आगे चल के, ठीक है। देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, बट इट विल बी फॉर योर बेस्ट वेल। आप समझो कि कई बार ना, मतलब अच्छा ठीक है, मैंने एक वो देखा था, एक रील देखी थी जहाँ पे उस पे लिखा था कि गॉड कैन डू एनीथिंग। पहले सब नॉर्मल होता है, ठीक है, एक सनी डे होता है वेर इन विच एवरीथिंग इज नॉर्मल, चिड़िया चहक रही है, पेड़ है, बढ़िया बादल है। विद इन हाफ एन आवर्स वहाँ पे बारिश होता है, एंड वहाँ पे वो जो पेड़ होता है सब तहस नहस हो जाता है, पूरे गड्ढे भर जाते हैं। मतलब अब समझो, जो पेड़ बहुत ऊंचा था वो पेड़ सीधा नीचे जमीन पे है, टूटा हुआ, मर गया हुआ, राइट। बाय दिस आई मीन टू से कि ना भगवान को ना बहुत कम समय लगता है चीजों को ठीक करने में या चीजों को बिगाड़ने में, टू बी ऑनेस्ट। तो भगवान के लिए ना मिनटों का खेल है। अपन को लगता है कि अरे नहीं हम कैसे करेंगे, ये कैसे, बट एक्चुअली इफ गॉड wills to help you, he will help you at any cost, okay. He will do it for you, no matter what. God will stand with you, okay. Please be, please be assured about it कि भगवान है। अगर आप लोग पूजा नहीं करते हो तो प्लीज पूजा करो, ठीक है। प्लीज वर्शिप गॉड, या फिर अपने सिनेरियो में। और डेफिनेटली आई फील कि अगर आपके टैरो की वीडियो देख रहे हैं तो आप भगवान को डेफिनेटली मानते हैं, इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, इसीलिए आप टैरो रीडर को फॉलो कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात, राइट। अगर आप लोग भगवान मानते हैं, भगवान को मानते हैं, प्लीज उनसे गाइडेंस सीख करो। प्लीज उनसे डेली दिन में और रात में पूछो कि हे भगवान, हम कहाँ पे
क्या बदलाव करें, आगे का रास्ता स्मूथ करो भगवान, या फिर वॉट एवर, बट प्लीज प्रे, क्योंकि प्रे करने से ही आपका थोड़ा सिचुएशन आई फील की सुधर सकता है। आई ऑल्सो फील सन एंड रिवर्स्ड आया है, कहीं ना कहीं आपके सम्मान की हानि होने का चांस है, या फिर सम्मान की भी नहीं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके ऊपर ना र्यूमर्स उड़ेंगे, फजूल के र्यूमर्स उड़ेंगे, जो कि हकीकत है भी नहीं, जो कि वास्तविकता से परे है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अफवाह उड़ सकते हैं, ठीक है। यस, यस इट इज ट्रू। हो सकता है कि आपके ऊपर र्यूमर्स उड़ रहे हैं विच इज बेसलेस, विच इज जस्ट पॉइंटलेस, और फिर भी वो र्यूमर्स उड़ रहे हैं आपके नाम पे। तो प्लीज मेक श्योर कि ना आप थोड़ा अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखो, मेक श्योर दैट यू टेक डिसीजंस वेरी वाइजली, नहीं तो आपका कुछ तो भी लॉस होते दिख रहा है। या थोड़ा फाइनेंशियल लॉस आई फील, एंड थोड़ा सा, अच्छा ये पाइल वाले लोग ना ये सोचते होंगे कि जस्टिस आया है बॉटम ऑफ द डेक, ये सोचते होंगे कि हमने तो गलत नहीं किया, किसी के साथ हमारे साथ क्यों हो रहा है। ब्रदर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ करा होगा, ठीक है, एंड करा होगा तो उसका फल आ रहा है इस जन्म में। अच्छा, आई डोंट नो, आई हैव अ लॉट ऑफ लेसन्स, मतलब मेरे पास इतना क्या बोलूँ, मुझे बहुत चीजें याद आ रही है, मैं ये बोल देती हूँ। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में मैंने जगन्नाथ भगवान के ऊपर एक रील बना रही थी मैं, एंड वहाँ पे, और क्योंकि बिफोर मेकिंग अ कंटेंट यू रिसर्च अबाउट इट, राइट, तो फिर आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट इवन मोर एंड मोर। तो वहाँ पे एक वो जो भगवान जगन्नाथ की एक बहुत पॉपुलर कथा प्रचलित है कि भगवान जगन्नाथ की जब तबीयत खराब हो जाती, पहले तबीयत खराब हो जाती ना, 108 कलश के जल से उनका स्नान कराया जाता है, जिसके बाद 15 दिन के लिए वो फिर बीमार हो जाते हैं। आफ्टर दैट जो भव्य जगत के नाथ जगन्नाथ बाहर अपने प्रिय अनन्य भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं, राइट, दैट इज रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, राइट। तो वहाँ पे ना वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि उनके जो एक भक्त होते हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, और जब बिगड़ जाती है तो दाता उनकी सेवा 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 साटने के लिए जाते हैं, और फिर 15 दिन तक मतलब ओके, शुरू से बताती हूँ। उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो भगवान ने उनके भक्त की जो भी है सेवा करी, भगवान ने बोला कि अब बस 15 दिन ही रह गए हैं, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो भक्त ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, बट 15 दिन तो मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि उन्हें बहुत उल्टी दस्त ये सारी समस्याएं लग गई थी। तो फिर दाता ने बोला लेकिन ये तो प्रारब्ध का हिस्सा है, आपको एनी विच वे यू हैव टू गो थ्रू दिस, ओके। तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ, आप तो मतलब आप तो दाता हैं, आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो आप ठीक क्यों नहीं कर देते। टू विच गॉड रिप्लाइज कि देखिए ये आपके प्रारब्ध का हिस्सा है, अगर इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो अगला एक और जन्म लेना पड़ेगा, ओके। ये जस्टिस का कार्य यहाँ पे वही बता रहा है कि जस्टिस होगा, और ये आपके बेटरमेंट के लिए, ताकि ये जो आपका कर्मा है ना, हम बोलते हैं कि कर्मा ऐसे ऐसे, ठीक है, दैट इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, ओके, लेट अस नॉट गो टू इट बेटर। तो आपका कर्मा जितना जल्दी खत्म होगा ना, उतना जल्दी फिर अच्छे कर्म शुरू होंगे, ठीक है, इसलिए जल्दी 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 खत्म हो रहा है, ओके। बेटर है आप खुश रहो, सही में आप बहुत खुश रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील कि ये पाइल वाले लोग ना किसी देवी की पूजा करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, बट मुझे अचानक से देवी दिखी, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यू सी, या हो सकता है किसी देवी फॉर्म की पूजा बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बी इट माँ लक्ष्मी, बी इट, नहीं ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो मुझे ना कुछ उग्र देवी, या फिर बोलो दुर्गा, जगदम्बा, माँ काली, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। माँ लक्ष्मी टू सम एक्सटेंट, बहुत लोग यहाँ पे ना देवी फॉर्म की पूजा करते हैं, यस, कुड बी अ केस। तो इसीलिए आपके कर्म जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, बोलो, है ना। इसीलिए आगे आने वाले टाइम, कुछ लोग तो ऑलरेडी परेशान होंगे, बता नहीं रहे, बट कुछ लोग जो नहीं है, अगर आपने फाइल उठाया है और अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फाइल्स आप बिलोंग ही नहीं करते। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आधी तो हो रही है, आधी नहीं हो रही है, तो ब्रदर आपकी आगे होंगी, ठीक है, आगे होंगी, आपको आगे लगेगा कि यार दिक्कतें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज बी वाइज डिसीजंस लेना, आप कैरेक्टर स्ट्रांग रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत बदनामी हो, और या तो और वो जो फाइनेंशियल लॉस वाला फैक्टर है, ब्रदर कम ऑन, अगर कुछ जा रहा है फोकस करो कि पैसा और कैसे आ सकता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच आई रेड इन एस्ट्रोलॉजी कि अगर पैसा जाएगा नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि आप पैसा को जुए में लगा दो या फिर स्टॉक्स में एकदम मतलब बेतहाशा
नहीं लगा सकते ऑब्वियसली, लेकिन अगर कुछ चला गया है, अगर फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दो कि पैसा वापस से कैसा आ सकता है, राइट? क्योंकि ब्रदर वो तो चला गया है, you cannot help it, come on, you cannot help it, come on, there are certain things which you cannot help, right? अब दिमाग वाला आदमी क्या करेगा कि वो बोलेगा अब तो हो गया है ब्रदर, वी कांट हेल्प इट, वो आगे बढ़ के स्टेप आउट करेगा और पैसे कमाएगा, राइट? यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट, इट इज अबाउट योर माइंडसेट। और भगवान आपको यहाँ पे यही सिखा रहा है, ये लेसन मैंने बोला ये आपके लिए आपके अच्छे के लिए हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। सेकेंडली आई ऑल्सो सी वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंशियल जो भी दिक्कतें थी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है? फाइनेंशियल दिक्कतों की इतनी चिंता नहीं करनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई एम सेइंग वेरी पॉजिटिव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट देगा, आपको पूर्वाभास हो जाएगा चीजों का, ठीक है? आप एक्शंस बहुत बेहतर ले पाओगे पहले से। जो आप गलत एक्शंस, मुझे लग रहा है इस वालों ने पहले बहुत गलत एक्शंस लिए हैं लाइफ में, बहुत गलत, ठीक है? हैपेंस, ह्यूमंस हैं हम, ठीक है? आगे चल के ना बहुत वाइज डिसीजंस लोगे, ओके? यू लुक एट एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग एंड देन यू विल टेक योर एग्जैक्ट डिसीजन, ओके? दिस इज फॉर योर बेस्ट विल। तो कुछ दिक्कतें आई फील कि आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। और जितना जल्दी आप इससे ऊपर उठोगे ना, उतना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अभी आई सी बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत प्रेशर होगा, बट कहीं ना कहीं आप हील कर जाओगे। एंड सेकेंडली, अगर दोस्त है तो उनके साथ बाहर जाओ आप, ठीक है? एक्सरसाइज करो, खाना खाओ अच्छा, पूजा करो। मुझे इस फाइल वालों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा था कि पूजा करो। अगर आप किसी देवी फॉर्म की भी पूजा करते हैं, प्लीज पूजा करिए और दिन और रात आप जवाब मांगे, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? एंड डोंट वरी, यू विल नेल इट। आपके ऊपर मतलब आप छत्र छाया में हो तभी, देखिए गलत भी ना अच्छे लोगों के साथ होता है। एंड मतलब मैंने थोड़ा देखा है, मैं एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ गलत होता है। ऐसे ही नहीं बोल देते कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा गलत क्यों होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो उनके अच्छे के लिए होता है। आई ऑल्सो अग्री टू दैट, वो अच्छे के लिए हो रहा है। सो यस, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एंड yes, and make sure that you press the bell icon so that we meet in another video. And अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो ऑल्सो मे गॉड गिव यू दिस पावर। हेलो, अगर आपने पाइल 2 यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज किया था तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। फर्स्टली, क्योंकि हम बिग चेंजेस की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रीडिंग एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव आई है, ओके? एंड अगर आप उन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं जो भगवान चाह रहा है कि आप उन चीज़ों पे काम करें, तो आप मेक श्योर, तो आप you just rest assured and you see that you will really go so far in life, and I'm literally saying you this very strongly कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। इस ट्रस्ट की you need a little patience। और अगर आपने वही वार किया जहाँ पे वार करने की जरूरत है, इन द सेंस आपने वहीं पे फोकस किया जहाँ पे आपको एक्चुअली फोकस करने की जरूरत है, तो फिर तो आपको भैया फिर तो एक्चुअली कोई नहीं रोक पाएगा भगवान के सिवाय। मतलब ऐसी स्थिति है कि आप तो बहुत अचीव कर ही जाओगे नो मैटर व्हाट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस ऑफ वांड्स, वेरी पॉजिटिव। आपकी रीडिंग का फर्स्ट कार्ड ये गिरा है, ओके, विच इज वेरी पॉजिटिव। आई फील कि बहुत लोगों ने कुछ नया काम शुरू किया हो सकता है, नई जॉब शुरू की हो सकती है, कोई नया कोई प्लान था जो आपका आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे बहुत लंबे समय से, कुछ आपने वो शुरू किया हो सकता है, या फिर बोलो कि कुछ न्यूनेस है लाइफ में, ठीक है? या फिर पूरा पर्सपेक्टिव आपने शिफ्ट करा है और कुछ अलग लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपका पहले से, मुझे ये दिख रहा है। मतलब आप समझो कि पिछले साल या बोलो इस साल जितना आपने सीखा है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा सीख के आए हो आप। कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि कुछ तो भी एक ऐसा शिफ्ट हुआ है जिसने आपको बहुत सिखाया, दैट इज व्हाट आई फील। सेकेंडली वी ऑल्सो हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट।
ये दिखाता है प्लेस चेंज। बहुत सारे लोगों ने रिलोकेट किया होगा, बहुत सारे लोग फॉरेन गए हो सकते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स आल्सो सिग्निफाइज ओवरसीज ट्रैवल। तो हो सकता है कि कुछ लोग फॉरेन गए होंगे, फॉरेन नहीं गए हैं तो इन जनरल यहाँ पे प्लेस चेंज किया है। अगर प्लेस नहीं चेंज किया, घर चेंज किया है, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, हो सकता है नॉर्थ में थे तो साउथ में आए हैं, साउथ में थे तो नॉर्थ में गए हैं, ठीक है। वैसा कुछ वाइब आ रही है। और या तो ये हो सकता है, या तो ये होगा कि डेफिनेटली बहुत से लोग होंगे इस फाइल में जो प्लेस चेंज के लिए बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, बहुत बहुत लंबे समय से। या तो ये हो सकता है कि आपका अब्रॉड जाने का सपना है, या फिर ये हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि आप कोई नए शहर जाएं फॉर जॉब पर्पज और फॉर से और चाहे वो पर्पज, इट कुड बी एनीथिंग, फॉर स्टडीज और फॉर समथिंग एल्स। या यस। तो बिग चेंज ये आ रहा है कि अगर आप लोग रीलोकेट करने का सोच रहे थे तो आप प्रोबेबली रीलोकेट कर जाएंगे। ओके, यस, रीलोकेट करने का वो आ रहा है। एंड सेकेंडली, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं दो डिसीजन के बीच का कंफ्यूजन भी शो करता है। इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आप हो सकता है किसी दो चीजों के बीच में पड़े हैं, ठीक है। टू थिंग्स एंड यूर इन बिटवीन एंड यू डू नॉट नो वेयर टू गो। I just remembered the road not taken. आपने पढ़ा होगा अगर तो, द रोड नॉट टेकन, उसमें ना एक्चुअली दो रास्ते होते हैं एंड या somehow you're confused in between कि आपको क्या करना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट, थोड़े टाइम में यू विल गेन क्लैरिटी अबाउट कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कई बार लाइफ में, ठीक है। एकदम हाई हाई नहीं करा जाता, थोड़ा सा बैठ के सुकून दिया जाता है, खुद को थोड़ा सेटल होने दिया जाता है। ये सेटलमेंट का पीरियड है, ओके। आपको आप बस सेटल हो गए, फिर देखना आप कितने आगे जाओगे। तो वही बात है कि रिलोकेशन का भी दिख रहा है मुझे। और जो दो लोग, सॉरी दो लोग, ऐसे दो लोग, अगर बहुत सारे लोग, ये भी हो सकता है कि किसी दो लोगों के बीच में कंफ्यूज है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लव और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपको उन दो लोगों के बीच में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये तो मैं बोल भी नहीं रही थी ना, ये मैं सोच रही थी, बट अचानक से मेरे मुंह से स्लिप हुआ एंड आई फेल्ट कि ये गॉड, भगवान बुलाना चाह रहा है। तो यस, अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी ओवर टाइम। दो डिसीजंस हैं तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। बिग चेंजेस, हर्मिट, सी हर्मिट। अगर आप ना बहुत पहले आई सी कि आप ना बहुत भीड़ भड़क्के में रहते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया ग्रुप था आपका, बढ़िया चिल चिल करते हो गए, बट नाउ आई फील कि ना भगवान आपको थोड़ा अकेला करेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में थोड़ा आइसोलेशन आएगा धीरे धीरे। यू विल सी दैट कुछ लोग खुद ब खुद चले जाएंगे आपकी लाइफ से, जो खराब है वो। कुछ लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो बस उनसे दूरी बढ़ जाएगी फॉर नो रीजन, मतलब फॉर नो रीजन, फॉर एग्जैक्टली नो रीजन, आपकी बस सिंपली दूरी बढ़ जाएगी लोगों से। दैट कुड बी सीन। सेकेंडली, हमिट का कार्ड ये बता रहा है ना कि ये जो आइसोलेशन का फेज है, ये बिग चेंजेस में ये एक्चुअली ऐसे वर्क करेगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देगा अपने आप के ऊपर वर्क करने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप बहुत ज्यादा भीड़ भड़के में रहते थे, यू यूज्ड टू नॉट यू यूज्ड टू नॉट गिव योर बेस्ट बोलो या जो भी बोलो। तो वो वाली, यस, तो वो वाला फैक्टर है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, अगर जो पहले नहीं मिल पा रहा था या आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। आपको फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा था, या इन जनरल आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, आप बहुत एनर्जी इनटेक कर लेते थे। तो अब ऐसा होगा कि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये टाइम मिलेगा जहाँ पे आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओ, ठीक है। खुद के अंदर झांक पाओ, समझ पाओ कि क्या वाकई में सही है, क्या गलत है, क्या कितना सही है, क्या कितना गलत है। ओके, यू विल गेट दिस पावर एज वेल एज यू विल गेट दिस लेवल ऑफ, क्या बोल सकते हैं, फ्री विल बोल सकते हैं, कि जहाँ पे आप अपने मन मन के मालिक होंगे, मन मौजी होंगे। जो आपको सही लगेगा आप करेंगे, जो नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ना ये पाइल के लोगों के पेरेंट्स थोड़े से ना कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव इज नॉट द राइट वर्ड, नो, थोड़े से ना कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो कई बार ना ये पाइल के लोगों के पेरेंट्स ना बहुत सारी चीजें आपको नहीं करने देते होंगे, आई फील। या फिर अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट आप आगे जाके देखोगे कि आपको कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। देयर विल बी एग्जैक्टली नो वन की जो आप पे एकदम कंट्रोल करे।
इनफैक्ट आई सी एंड आई फील कि आपके पास वो फ्री विल होगी कि हाँ जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं और उस चोट पे कर रहे हैं जिस चोट पे आप करना चाहते हैं. ओके, सो यस कि वो ना एक कंट्रोल वाला चीज लैक हो जाएगा, मतलब वो नहीं रहेगा. आपको बहुत सारे लोग ना इस फाइल के अभी भी खुद को ढूंढ रहे हैं. आई फील कि आप ढूंढ रहे हैं. बिग चेंज में एक ये भी चेंज आई सी कि आपको ना आप मिल जाएंगे. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, किस रेट पे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. आई रेड दिस समवेयर कि क्या कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ये जरूरी होता है कि हम ये पहचानें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं. आपको समझ में आएगा कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. राइट, स्ट्रेंथ हो सकता है कि आप लोग, दिख रहा है ये लड़की जो है इसके पास इतनी कुब्बत है कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है. यू सी, ये लिटरली शेर के मुंह में हाथ डाल रही है ब्रदर. आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं थे तो और कॉन्फिडेंट हो रहे हो. स्ट्रेंथ ये भी बता रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है. कुछ लोग अगर जिनकी पहले तबीयत खराब हो जाती थी, सर्दी जुकाम हो जाता था, बहुत स्ट्रेंथ बढ़ रही है आपके अंदर. ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ. आई ऑल्सो फील कि ना मेंटली यू गाइज आर बिकमिंग मोर स्टेबल, मोर यू नो यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ. आई वुड से या somehow you're getting strength in say physical form, in say emotional form. अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं थे तो आप इमोशनली अब स्ट्रांग होते दिख रहे हो. दैट इज ऑल्सो व्हाट आई फील, दैट इज व्हाट आई सी. ओके, 5 of Wands in reversed. पहले ना बहुत परेशान हो जाते थे लड़ाई झगड़ों से. ठीक है, आप ना छोटी छोटी बात में अफेक्ट हो जाते होगे कि अरे लड़ाई हो गई. आप ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो ना लड़ाई पे ना रो वो दें. मतलब कुछ लोग नहीं होते प्यारे से लोग, लड़ाई हो रही है तो रो देते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि अरे कितना नाजुक है, रो रहा है. पर एक्चुअली दीज पीपल आर इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म. राइट, क्योंकि जो बहुत जल्दी रो देता है, आई रेड दिस कि वो लोग बहुत दिल के साफ होते हैं इसलिए वो बहुत जल्दी रो देते हैं. दैट इज व्हाई दे लूज देमसेल्व्स एकदम क्विकली ऐसे. यस, आप लोग ना स्ट्रांग हो रहे हो. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया. ठीक है, 5 of Wands भी इन रिवर्स्ड आया है. समहाउ इट सेज कि अब ना आपको कुछ अफेक्ट ही नहीं करेगा. करेगा बट लड़ाई झगड़े कौन क्या बोल रहा है आप ध्यान ही नहीं दोगे. पहले आप बहुत ध्यान देते थे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि अरे बोल रहा है बोले, कर रहा है करे, मुझे क्या, मुझे क्या. राइट, वो वाली एक एनर्जी है. टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा या आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप सबको सरपास कर दोगे. 9 of Cups वी हैव. बहुत अबंडेंस आ रही है आपके ये जो बिग चेंजेस में. ये आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने स्ट्रांग हो रहे हो कि आप अपने से खुद के लिए चीजें कर पाओ. ठीक है, फाइनेंसेस में बेटरमेंट मुझे लग रहा है. आपका फिजिकल हेल्थ, आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर कि आपका फिजिकल हेल्थ पहले से बहुत बेटर हो रहा है. ठीक है, आपका हेल्थ लिटरली इंप्रूव हो रहा है. बेस्ट ऑफ लक गाइस, हेल्थ इज वेल्थ. और आपका अगर हेल्थ वेल्थ अगर आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है तो that is definitely wonderful. It is crazy. Yes, may you be healthy, wealthy and wise. Yes, तो हेल्थ बहुत इंप्रूव हो रहा है. सेकेंडली फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं. और जो नेगेटिव लोग हैं आई ऑल्सो फील और या आई ऑल्सो फील कि इस फाइल के लोग ना बहुत नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं. बहुत फालतू के लोग होंगे आपकी लाइफ में और ये सब छटते रहेंगे. देखना छटनी होगी सबकी. राइट, सो इन दैट वे, इन दैट टर्म्स यू आर वेरी 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 लकी. और वेरी लकी आई फील, वेरी. Secondly, we also have judgment, we also have star. Judgment shows कि ना okay, I remember अभी मैंने बोला था there was 2 of Wands. मैंने कार्ड रख दिया. 2 of Wands decision making में आपको confusion होना या फिर अपने लिए एक decision ना ले पाना, ये सब कुछ शो करता है. But now, brother, now यू विल बी एबल, आपके पास इतने इंसाइट्स होंगे, आपका इतना दिमाग चलेगा कि आप अपने आप से अपने लिए जजमेंट ले पाओगे, जज कर पाओगे आपकी क्या वाकई में सही है या क्या वाकई में सही है, क्या वाकई में गलत है. सी, जजमेंट, दिस कार्ड इज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग. अब ना आपको अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे लोगों को भी पहचान नहीं पाते. और आपके जीवन में मैंने अभी बोला कि दो मुहे लोग बहुत होंगे. अब आपको समझ में आएगा कि कौन दो मुहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है. यहाँ ये पायल के लोग बहुत मासूम से लग रहे हैं मुझे. लाइक दिमाग आपका अच्छा खासा चलता है लेकिन ना आपको लोग उल्लू बना जाते हैं फॉर सम रीजन. आई फील कि आपका ना बुद्धू बन जाता है. यस, या पीपल यूज यू.
they will not be able to use you in future. We have judgment. Okay, you'll be able to understand and realize that, oh, she is right, she is wrong. Okay, you're gaining that power, say tendency, you're improving somehow in terms of people or in terms of races, I see. Okay, we also have star. बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ट्रस्ट में आपकी रीडिंग में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. स्टार आपको नेम फेम मिल रहा है. अगर यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन जैसे काम पे है, या फिर कोई अगर से अपना स्टोर चला रहा है, अगर आपने कोई अपना नया सेटअप डाला है, बिजनेस सेटअप डाला है, वो बहुत अच्छा चलने वाला है. आपका काम इन जनरल अच्छा चलने वाला है. कुछ लोग जिनको पास ट्रॉमा है, मुझे ये भी लग रहा है ना कि कुछ लोग अपने लाइफ में स्पाइल में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत फालतू के लोगों से डील किया है. बहुत बोल सकते हैं वाहियात लोगों से आपने डील किया है लाइफ में, और वो लोग अब धीरे धीरे छटेंगे. दैट इज व्हाट आई सी. तो वो जो ट्रॉमा जो आया है ना आपके ऊपर, वो ट्रॉमा अब धीरे धीरे करके हील हो जाएगा वो ट्रॉमा. यस, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि स्टार का कार्ड आया है. एंड नेम फेम जो बढ़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, विजिबिलिटी बढ़ी है, लोग आपको ना देखेंगे, आप नजरों में आ रहे हैं ब्रदर. प्लीज बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि नजर इज फॉर रियल थोड़ा सा, और आप नजरों में आते दिख रहे हैं, तो थोड़ा आप प्रोटेक्टेड रहिएगा. बाल बांध के रखिएगा. बाल मतलब जैसे बहुत खुले बाल रखते हैं ना जब हम, तो हमारे बाल बहुत एनर्जी कैच करते हैं. यस, इट हैपेंस. प्लीज बाल को बांध के रखिएगा. ओके, for your betterment I'm saying this. Secondly, we also have star. तो अच्छा, स्टार तो मैंने बोल ही दिया है. खैर या तो, और क्योंकि जो आपने कार्ड भी चूज किया है ना, सी यू हैव चूज्ड दिस 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड. सी दिस इज व्हाट यू हैव चूज्ड. दिस वाज योर पाइल. ये तो ऑलरेडी इतने पैसे को बताता है. ये बताता है कि आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं. अगर अच्छा, फॉर पीपल हु हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग येट, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में. ओके, एंड धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अर्न वेल. आप अगर ऑलरेडी कमा रहे हो, तो भाई आपके लिटरली फाइनेंसेस और बूस्ट अप हो रहे हैं. दैट इज व्हाट आई सी एंड फील, कि आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होते दिख रहे हैं मुझे. ओके, तो ये पाइल में ना, एक्चुअली मैं सही बोलूं तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बोलता आदमी तब है जब कुछ खराब हो रहा होता है. बट यहाँ पे कुछ खराब हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे सब इनफैक्ट और अच्छा होते जा रहा है. तो यस, मैं बस बहुत ज्यादा क्या ही बोलूं. 4 ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, आई फील कि ना यहाँ पे ना लोग, नहीं पता मुझे आप ग्रैटिट्यूड करते हो नहीं करते हो, बट आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए. एंड ग्रैटिट्यूड विल हेल्प यू सो मच. इट विल लिटरली हेल्प यू सो मच. 4 ऑफ वॉन्ड्स. प्लीज फॉर ग्रैटिट्यूड शो करो आप भगवान को, और थोड़ा पॉजिटिव रहो. वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. दिन रात दोनों भगवान को थैंक यू बोलो. दैट थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी, फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट सो फार, एंड फॉर एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू गेट. You need to be grateful, come on. And everything seems to be very good in this reading, and I hope कि आगे भी सब बहुत अच्छा हो. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, so make sure that you like, share and subscribe my video. Also, please press the bell icon so that you get notified every time I post a new video. That's all by my side, and we'll meet in the next video. Till then, take care. Om Kali.